हेलो दोस्तों, क्या आप एक एसएमई बिजनेस ओनर हैं? तो आप सभी ने गीता सार सुना होगा। गीता सार कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर हम लास्ट लाइन को भी ध्यान में रखें और ऊपर का छोड़ भी दें तो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब हम सब ये सोचेंगे कि हमारे बिजनेस का और इस लाइन का क्या लेना देना है, और वो भी एज ए ग्रोथ कंसल्टेंट फ्रॉम अ फाइनेंशियल फील्ड। मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, और हमको हमारा बिजनेस अच्छे से चलाने के लिए, हैप्पी रखने के लिए, ग्रो करने के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपनी बैलेंस शीट के जो आइटम्स है उसको एक एक करके समझना है कि सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट्स। तो क्या मेरे फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपरली अपडेटेड है? प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये जैसे आज होने चाहिए वैसे हैं, नंबर वन। और अगर ठीक ठाक अच्छे हैं तो क्या उनको मैं अच्छे से मेंटेन कर रहा हूं? नहीं तो हम बहुत बार देखते हैं कि बिजनेसेस बहुत पुराने रहते हैं, फर्नीचर बड़ा पुराना रहता है, मशीनरी भी नॉट अपडेटेड नहीं रहती है, पुरानी मशीनरी चलाते रहती है, पुरानी ही सब होता है, जिसके वजह से वो खर्चा ही नहीं दिखता फिक्स्ड एसेट परचेस के, डेप्रिसिएशन का। दूसरा है मेंटेनेंस। अगर आपके पास अच्छे एसेट्स है लेकिन आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे तो भी आपका फिर बाद में जाके खर्चा ज्यादा होता है। दूसरी चीज है इन्वेस्टमेंट। तो हम इन्वेस्टमेंट खुद के लिए तो करते हैं, लेकिन बिजनेस नाम का ये जो व्यक्ति है जिससे हम सारी खुशियां चाहते हैं, क्या इसके ग्रोथ के लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए हम कोई इन्वेस्टमेंट बाजू में रख रहे हैं? क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे तो आप 100% प्रॉफिट में नहीं है। अगर आप बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रॉफिट में नहीं है, दिस इज फॉर श्योर। उसके बाद आता है इन्वेंट्री। तो क्या स्टॉक जो है हमारा लेवल बढ़ रहा है? जो स्टॉक हमारे पास में है वो बहुत पुराना नहीं है। और तीसरी चीज, क्या हमारे पास जो स्टॉक है वो हम ज्यादा स्टॉक उस पर्टिकुलर कैटेगरी का मेंटेन करते हैं कि जिसमें हमको ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होता है, मतलब सेल परचेस में जिसमें ज्यादा डिफरेंस है उसका स्टॉक हम ज्यादा मेंटेन करते हैं, उसका एज भी ज्यादा बढ़ने नहीं देते, और उसका हम मेंटेनेंस भी अच्छे से कर रहे हैं। उसके बाद आता है डेटर्स। तो क्या हमारे डेटर्स, नंबर ऑफ डेटर्स बढ़ रहे हैं? डेटर्स हमको सही समय पे पैसे दे रहे हैं, प्लस हमारे डेटर्स का टिकट साइज बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अगर ये सारी चीजें हो रही है तो भी हम बिजनेस को परिवर्तित कर रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ कुछ ना कुछ चेंजेस हमेशा हो रहे हैं, तभी ये चीजें होगी। अगर हमारे यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहे, परिवर्तन हमेशा नहीं होते रहता है, तो आपको ये हमेशा दिखेगा कि ये चीजें भी कांस्टेंट रहेगी, वही फिक्स्ड एसेट रहेंगे, वही इन्वेंट्री पुरानी अपने पास रहेगी, डेटर्स भी पुराने ही रहेंगे, उतना ही माल खरीदेंगे हमसे, पैसे भी समय पे नहीं देंगे तो उनके बैलेंसेस भी वही दिखते रहेंगे। इसका मतलब यहाँ कुछ खास परिवर्तन करने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम लायबिलिटी साइड में आते हैं तो क्या हम, हमारे सप्लायर्स की लिस्ट बढ़ रही है, नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ रहे हैं, सप्लायर्स का बैलेंस हम टाइम टू टाइम कम कर रहे हैं, मतलब उनको टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, क्या हम हमारे क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, क्या हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और उन क्रेडिटर्स को भी हम टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, क्या हम हमारे लोन के ईएमआई टाइम पे भर रहे हैं और उसका बैलेंस कम कर रहे हैं, हमारे लोन हमेशा चलते हैं, मतलब हम नई नई कुछ ना कुछ एसेट खरीदते हैं इसलिए हमारे लोन हमेशा चलते हैं, और फिर भी हम लोन ईएमआई हमेशा टाइम पे भरते हैं। उसके बाद में क्या हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं उनका स्किल भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़ रहे हैं, जो पहले जो लेवल के एम्प्लॉयज हम लेते थे उससे अच्छे लेवल के एम्प्लॉयज हम हर 1-2 साल में लेते जा रहे हैं, उनकी सैलरीज हम टाइम पे दे रहे हैं। क्या
हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग कंसल्टेंसी फीस नाम का एक्सपेंडिचर है, उसमें हम हमेशा ट्रेनिंग, किसी से कंसल्टेंसी ये करते रहते हैं, उनकी भी मात्रा बढ़ती रहती है, उनका भी टिकट साइज बढ़ रहा है। और सबसे आखिरी में और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम एज ए ओनर हमारी सैलरी हर साल बढ़ाते हैं और उसको सही समय पे घर लेके जाते हैं। अगर ये 10 चीजों में हम हमेशा परिवर्तन की चाह रख रहे हैं, हम हमेशा चेंज को कांस्टेंट रख रहे हैं, कोई भी बैलेंस शीट का, अकाउंटिंग का बैलेंस हम कांस्टेंट नहीं रहने देते हैं, तो हम डेफिनेटली ग्रो कर रहे हैं। मैं नहीं कहता, भगवान कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आपको आपकी बैलेंस शीट अगर हैप्पी रखनी है तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, परिवर्तन ही संसार का नियम है।